जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम आए हैं भक्ति सेतु हवेली वापी और मैं हूं पूनम गांधी, आप ही की तरह एक वैष्णव। मैं भक्ति सेतु हवेली से जुड़ी बिकॉज ऑफ बालबोधिनी पाठशाला। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी महोदय श्री और पूज्य रानी बहू जी के द्वारा पिछले 11 वर्षों से बालबोधिनी पाठशाला पुष्टि मार्ग के संस्कार सिंचन का कार्य 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में समाज सेवा का कार्य कर रही है। मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाया था ताकि वो हमारे मार्ग के बारे में, उसके रिच हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जान सके। आजकल के कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से एंड मोर ओवर हमारे सोशल मीडिया एक्सपोजर की वजह से हमारे बच्चे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसकी वजह से कई बार वो लोग गलत राह पर भी चल पड़ते हैं। इसके लिए इनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग उनको प्रॉपर मार्गदर्शन, प्रॉपर नॉलेज हमारे मार्ग का दे ही नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से आजकल बहुत कम आयु में हमें बच्चों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह की शिकायतें देखने मिलती हैं। हम लोग बालबोधिनी पाठशाला से जुड़ने में बच्चों को सेवा, कीर्तन, पाठ वगैरह सिखाते हैं, वैष्णवी बालकों का आचरण सिखाते हैं, गुरु का महत्व सिखाते हैं, गुरु आज्ञा का महत्व सिखाते हैं और इसी से इनका श्रीनाथ जी में, श्री ठाकुर जी में विश्वास एकदम दृढ़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो 2 वाक्य बच्चे सीखते हैं वो है, अगर कुछ भी अपने मन से हुआ, कुछ भी अपना मन चाहा हुआ तो वो है प्रभु कृपा, और कुछ भी अगर मन चाहा नहीं हुआ तो वो है प्रभु इच्छा। है तो बहुत सरल वाक्य, लेकिन इनमें विश्वास करना, इनको समझना और अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी जीवन ऐसे जीना कि उनमें उनको कभी हताशा ना हो, कभी डिप्रेशन ना हो, कभी उनको गलत राह पे भटकने का डर ना हो। यही कार्य बहुत ज़रूरी है और ये कार्य हमें करवाती है बालबोधिनी पाठशाला। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने बच्चों द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस हुई और यहीं से मेरा और मेरे बच्चों का डूइंग एंड लर्निंग पुष्टि मार्ग की जर्नी शुरू हुई। ये जर्नी में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, डाउट और मिसकंसेप्शंस है। ऐसे ही कुछ सवाल लेके आज मैं आई हूँ पूज्य जे श्री के पास। मैं चाहूँगी कि वो हमारा सही मार्गदर्शन करें, तो चले जे सन्मुख। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। दंडवत प्रणाम जे। पुष्टि मार्ग इज़ नोन फॉर इट्स उत्सव एंड मनोरथ। इस मार्ग में हमें कई उत्सव और मनोरथ करके अपने प्रभु को लाड लाने का अवसर मिलता है। बिफोर वी स्टार्ट विद द मेजर क्वेश्चंस, एक छोटा सा FAQ है जो काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते हैं और काफ़ी पेरेंट्स ने भी पूछा है कि व्हाट डज़ JJ स्टैंड फॉर, या हम लोग वल्लभ कुल बालकों को सिर्फ JJ ही क्यों बोलते हैं, महाराज, पंडित वगैरह उपनाम से क्यों नहीं संबोधते। श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपने प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आपने सर्वप्रथम ये प्रश्न रखा है कि आचार्य बालकों को अपने यहाँ JJ क्यों बोलते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविक शब्द जो है वो है जय जय। जैसे हम जय माता दी या जय श्री कृष्ण प्रचलन में है, वैसे जैसे हम भगवान की जय बोलते हैं, वैसे जिनकी सदा जय हो ऐसे हमारे गुरुवर्य हैं, हमारी ऐसी गुरु परंपरा है, हमारे ऐसे गुरुदेव हैं। तो जब भी गुरु का दर्शन होता है, गुरु को जब कुछ संबोधन दिया जाता है, तो हम आपकी सदा जय हो ऐसी भावना से उनको जय जय बोलते हैं। जैसे गुरु के आगे श्री का भी प्रयोग 2 बार होता है, श्री श्री। और हम तो श्रीनाथ जी, जिनके स्वयं के नाम में आगे श्री लगा है, उनको भी श्री श्रीनाथ जी ऐसे कहते हैं। तो वैसे कोई भी चीज़, जैसे भारतीय संस्कृति में राम राम भैया, तो एक राम में भी राम ही है और 2 राम में भी राम राम ही है। मतलब मैं अंतरात्मा से भी और मुख से, दोनों से तुमको भगवत स्मरण करा रहा हूँ। तो वो भावना से अब वो अपभ्रंश होके JJ हो गया और प्रायः जल्दी जल्दी लिखने में JAY नहीं लिख के JE हम लिखने लग गए। तो वो JJ के रूप में समाज में प्रचलन में आ गया। बाकी शब्द जो प्रयोग है वो है जय जय। और जय जयराज, जय कृपानाथ अपने यहाँ कोई भी संवाद या संबोधन शुरू करने का भी एक अंग रहा है। जैसे हमारे यहाँ खबर आने की जो परंपरा है कि ठाकुर जी के सेवा की जो खबर आती है आचार्यों को,
संध्या कोठा में, जप कोठा में विराज रहे हों, अपने बैठक जी में विराज रहे हों, तब वहाँ खबर आती है तो जय कृपानाथ, संध्या आरती के दर्शन की खबर है अन्नदाता जी, ऐसा पूरा बोला जाता है। तो जय कृपानाथ, तो कृपानाथ बाद में, पहले आपकी जय हो, यू मे बी ऑल द टाइम विक्टोरियस, ऐसा। तो वो ढंग से एक उत्साहवर्धन के लिए और एक सम्मान के लिए अपने यहाँ शब्द है जय जय। जैसे प्रायः सनातन धर्म में अधिकांश जो गुरु परंपराएं हैं वो विरक्त हैं, तो वहाँ स्वामी जी कहा जाता है। स्वामी जी मुझे आपसे कहना था, स्वामी जी मैं आपसे एक आज्ञा लूँ, स्वामी जी मैं विनती करूँ। कहीं स्वामी जी संबोधन है, कहीं सीधे सीधे महाराष्ट्री भी कहते हैं कि मैं महाराष्ट्री से बात कर लूँ, महाराष्ट्री पधार रहे हैं, महाराष्ट्री विराज रहे हैं। परंतु जो महाराष्ट्री हैं अथवा महोदयश्री हैं, अगर वो गुरु स्थान पे हैं तो एक समाज में जल्दी से संवाद स्थापित हो और सब समझ जाएं हम किन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जय जय कहते हैं। तो एक्चुअली में थोड़ा एफर्ट लगा के जय जय ऐसे बोलना चाहिए, पर ठीक है, वो जय जय एक प्रेम का हम संबोधन मानते हैं, लेकिन उसका अर्थ जय से होता है, जिसको इंग्लिश में भी हम कहें तो JAY ऐसा। तो we 2 times spell like that। तो वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थोड़ी सी है कि वो जय जय हो गया, वो जय जय होना चाहिए। और जय जय मतलब गुरु। और दूसरा कैसा है, आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो हो। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तुरंत खुद का नाम नहीं बोलना चाहिए, पहले अपने पिता का या गुरु का नाम बता के, जैसे मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, मैं कुंती नंदन अर्जुन हूँ, जैसे एक परंपरा थी, तो वो पहले किसी और का परिचय देते थे कि मैं इसका पुत्र या इसका शिष्य हूँ, फिर अपना नाम बोलते थे, तो आत्मनाम। फिर गुरोर नाम, कोई आपसे पूछे आपके गुरु का नाम, तो पहले ऐसे बोला जाता है कि जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में मेरे गुरु ये हैं, ऐसा। तो पहले गुरु के नाम से पहले किसी का नाम लिया जाता है। और गुरु का नाम आप भी देखोगे कि आज भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो पंडित हों या उस्ताद हों, वो अपने गुरु का नाम लेने के पहले ऐसे कान पकड़ते हैं, ऐसे यूँ बोलते हैं। तो गुरु का नाम लेने में कोई दोष ऐसे नहीं है, पर आज मैं उनका नाम उच्चारण करने में भी सक्षम नहीं हूँ, मेरे गुरु इतने सक्षम हैं, ये बताने के लिए एक कुछ उनका निक नेम रखते हैं, प्यार का नाम रखते हैं, अहोभाव का नाम रखते हैं। पेट नेम तो शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए मैं निक नेम कह रहा हूँ। तो एक उनका निक नेम रखा जाता है, और वो निक नेम जय जय होता है कि भाई मेरे गुरु की हमेशा जय हो, क्योंकि उनके द्वारा मेरे धर्म की, मेरे मार्ग की, मेरे संप्रदाय की जय हो, और हम सब मिलके ठाकुर जी की जय का प्रयास करें। आप देखोगे तो अपने यहाँ वैष्णव भी आपस में जय श्री कृष्ण करके ही मिलते हैं, तो वो जय श्री कृष्ण नहीं करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। परंतु आज जल्दी जल्दी में बोलने में चल जय श्री कृष्ण, चल जय श्री कृष्ण हो गया है, तो वो भी जय हो गया है। और जब उसको 2 बार बोलते हैं तो वो जय जय हो गया है, पर वो जय जय है, जय जय मैं आपसे विनती करूं, जय जय मैं आपसे आज्ञा लूं। प्राचीन काल में तो हमारे वल्लभ कुल आचार्य बालक भी, जो हमारे सबके तिलकायत शिरमौर होते थे, उनको ये पहले हुजूर हुजूर नहीं कहते थे। हुजूर हुजूर तो बाद में सब थोड़ा शायरी का शौक़ रखने लगे, और साथ में अरबिक, पर्शियन, उर्दू सबका शौक़ रखने लगे, तब से हुजूर हुजूर बोलने लगे। प्राचीन शब्द तो जय जय ही था। जय जय मतलब तिलकायत महाराज। तो जो घर के तिलकायत होते थे वो जय जय होते थे, जो हमारे इमीडिएट गुरु होते थे वो जय जय होते थे। तो जय जय शब्द का अर्थ एक्चुअली में होता था जिनको हम सुप्रीम मान रहे हैं, जिनको हम सबसे रिस्पेक्टफुल मान रहे हैं, उनको हम जय जय कहते थे, और आज भी कहते हैं। और हमको अच्छा भी लगता है कोई हमारे जय जय कहता है, मतलब वो ये अहोभाव व्यक्त कर रहा है कि एकदम से मैं श्री गोविंद राय जी या महाराज श्री या महोदय श्री नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा टर्म दे रहा हूँ कि आपकी सदा जय हो, मैं आपसे वही बातें करना चाहूँगा जिनमें आपकी जय हो, ऐसा। आप समझे ना, मतलब वैष्णव का ये एक रिस्पेक्ट है, अनसेड एक कंटेंट है कि वो जब जय जय कह रहा है तो मार्ग के उत्कर्ष की आप में भी भावना जगा रहा है कि आपके भी कार्य ऐसे हों जिनसे संप्रदाय का उत्कर्ष हो, है ना, ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ जय जय बोलते हैं।